नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली कई सारे क्वेश्चन और ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का ये है कि जो कैलेंडर है बीएसएससी का खास तौर पे ये अपडेटेड कैलेंडर आपको कब मिलेगा। और बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, पूरा बने रहिए। सारे जो है आप लोगों का मन में दुविधा है वो क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लेके जो आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि एग्ज़ाम आखिर कब से शुरू होगा और पहले एग्ज़ाम कौन-सा होगा? आखिर बीएसओ का एग्ज़ाम होगा या सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होगा, है ना? सीजीएल 4 और बिहार में जो है कई सारे पद जो आप देखेंगे खास तौर पे बीएसएससी सीजीएल 4 में एआरओ का पद जो है यहाँ पे जुड़ रहा है। 15 तारीख के बाद जो है 15 जून के बाद पोर्टल खुल जाएगा और एक पद आप और सुन रहे हैं जो कि जीपीआरओ का, है ना? और ये लेवल 6 का जो है यहाँ पे माँग किया गया है और मान भी लिया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इंटर लेवल में देखेंगे तो लगभग 3500 प्लस पद इसमें है, तो क्या ये पद इसमें आके जुड़ जाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है जुड़ेगा तो बड़ी संख्या में भर्ती हो जाएगा, तो चर्चा करेंगे। कैलेंडर अपडेट के लेके और अभी जो है क्या कंडीशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे है, बिहार में जो है लगातार आप देखेंगे तो पेपर आउट हो रहा है। अभी जो है 2 दिन पहले बिहार दरोगा का मेंस का पेपर हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है ये भी पेपर बाहर आया है। जब पेपर बाहर लाने का अलाउ है ही नहीं तो पेपर कैसे बाहर आया वो जाँच का विषय है और आयोग को जाँच करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मेरे भाई देखो कैलेंडर के लेके जो आप लोगों के मन में दुविधा है, ये कैलेंडर आप सबको पता है, पहले जारी किया गया था। तो एक प्रश्न आ रहा है कि क्या ये कैलेंडर अब फॉलो होगा? क्या इस कैलेंडर पे ही आयोग काम करेंगे? तो देख लीजिए। अभी आप देखेंगे तो एक एग्ज़ाम हुआ है, तो ये कैलेंडर कहीं न कहीं 1 से डेढ़ महीना लेट है ना? मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियो दिया था। हाँ, लेकिन ये जो कैलेंडर है, लगभग आप देख सकते हो कहीं न कहीं आपको साफ-साफ एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये कैलेंडर 1 से डेढ़ महीना हार्डली 2 महीना लेट है। लेट हो गया है कैलेंडर में। कारण ये है कि अभी आप सीजन 4 का ही देखिएगा ना, अच्छा बीएसओ का ही देखिएगा, बीएसओ का पेपर तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग का अगस्त में होने जा रहा है, कोई दो मत नहीं है, तैयारी में जी-जान लगा दो। जून-जुलाई आपके पास बचा है, 60 दिन बचा हुआ है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। हालाँकि ये बीएसओ का जो पेपर होने वाला था, ये जुलाई के आस-पास में इन्होंने बताया था कि भई है ना, जुलाई में होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे अब जुलाई में कम संभावना ल लग रहा है। हो सकता है कि जुलाई के लास्ट में ले भी ले, लेकिन अगस्त में कन्फर्म है। तो देखो ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि कहीं न कैलेंडर जो है ये हार्डली 1 से डेढ़ महीना, कुछ एग्ज़ाम का आपका 2 महीना देखने को मिलेगा, ये लेट है ना? अब कहिएगा न्यू अपडेटेड कैलेंडर कब मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, हम लोग चर्चा करेंगे कब तक आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे, एक पेपर जो है जिनका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सीजीएल 4 का। देखो मेरे भाई सीजीएल 4 की बात कर लो तो इनका भी जो है जून-जुलाई प्रीलिम्स एग्ज़ाम का दिया गया था, तो जुलाई में तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है ना? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब बता दिया हूँ कि भई कैलेंडर जो है हार्डली डेढ़ से 2 महीना लेट होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जून तो अभी चल रहा है, मतलब कल से शुरू हो जाएगा, कल नहीं परसों से, आज है 30 तारीख, 30 मई है, 1 दिन बाद से शुरू हो जाएगा। तो ये भी मान के चलिए कि भई आपके पास यहाँ पे लगभग 80 दिन ही बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ और 80 दिन में आपकी जो परीक्षा की तैयारी है ना, उस लेवल पे आपको लेके जाना है। अगर अभी तक आप 100 के आस-पास में नहीं हो, तो आपको 80 दिन के अंदर नहीं, बल्कि अगले 50 दिन के अंदर आपको अपने तैयारी को 110 प्लस पे तो लेके जाना ही है। अगर नहीं जाते हैं, तो ये जो क्रीम पोस्ट आया है, एएसओ की मैं बात कर लूँ या एआरओ की बात कर लूँ या अभी जो बीपीआरओ का कह सक बीपीआरओ नहीं, जीपीआरओ है ना? ग्राम पंचायत है ना? जीपीआरओ ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, ग्राम पंचायती राज ऑफिसर, है ना? यही पद सृजित किया गया है। सृजित नहीं कह सकते हैं, जो पंचायत सचिव था ना, उसका नाम बदल के, जो कि पहले लेवल 3 में था, तो अब जो है लेवल 6 किया जाने की जो है यहाँ पे अनुशंसा किया गया और ये मान भी लिया गया है, आपने देखा भी होगा, ठीक है? तो और ये पद जो जुड़ जाता है, मैं आपको बता दूँ, तो लगभग ये 14,000 के आसपास में, 14,000 प्लस के आसपास में सीट हो जाएगा, सीजल 4 में, समझ रहे हो ना? तो ये आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है ना? और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक बैठक हुआ था, उस बैठक में इन्हीं चीज़ों पे चर्चा हुआ है कि भई परीक्षा को कैसे अच्छे तरीके से लिया जाए, ताकि पेपर लीक ना हो। दूसरी बात है, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि भई कैलेंडर, जो बीएसएससी का कैलेंडर है, जो कि कई सारे एग्ज़ाम बीएसएससी का पेंडिंग है और आप सबको पता है कि 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। जितने भी आयोग हैं, सभी आयोग के
चेयरमैन को बुलाया गया था और वहाँ पे साफ साफ बोला गया है, खासतौर पे बीएसएससी जो सबसे लेट आयोग है, सबसे लेट चल रहा है, साफ साफ निर्देश दिया गया कि भाई आप जो है एक कैलेंडर बनाओ और उसमें कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे ये मेंशन करो कि आप एटलीस्ट इस एग्ज़ाम को, मान लो CGL4 है या BSO है या जो है इंटर लेवल का परीक्षा है, तो वो किस मंथ में होगा, ये अपडेटेड कैलेंडर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और ये जो जल्दबाजी है, जो कि सरकार को जरूरत है इन चीज़ों को, ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, अभी आपको पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं, हम आपके लिए कंप्लीट जो है बैच लेके आए हैं। इसमें आपको CGL4 BSO या सेकंड इंटर लेवल के लिए तैयारी करें तो सभी के लिए सर्वोत्तम है। और मात्र आप 999 में सारे विषय का तैयारी एक जगह, सारे सेक्शन, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, साइंस, सबका कंप्लीट क्लास मिल रहा है एकदम जीरो से, सारे का थ्योरी क्लास, बुकलेट और आपको PYQs, मतलब एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, मात्र 999 में है ना। वैलिडिटी इसका कहाँ तक है भाई, मेंस एग्जाम तक है ना। और एक कहावत है कि भाई जब जागो तब सवेरा, है ना। तो अगर आप अभी से भी लग जाते हैं ना, तो ये एग्जाम आपके मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो एफिशिएंसी होता है ना, आपकी जो क्षमता होता है ना, ये 4 गुना होता है। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आपको लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, अभी हम 50, 55 पे, 60 पे या 0 से हम शुरू करना चाहते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। ये हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि पूरा टीम आपके लिए लगा हुआ है और सभी सर्वोत्तम है। जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, पहले बता चुका हूं कि सभी सिलेक्टेड है, चाहे कंटेंट का टीम हो या बाकी लोग हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं वैसे लोग हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कर भी लीजिएगा, ना, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में एक जो बड़ा दुविधा रहता है कि हमें मॉक लगाना है कैसे। देखो भाई, मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर आपको 115 से 120 पे पहुंचना है ना, तो मॉक जरूरी है। तो हम आपके लिए मात्र देख सकते हो 399 में 50 मॉक लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है ना, वीडियो एनालिसिस के साथ आपको मिल रहा है। सिर्फ कितना में, तो 399 में, 399 में 50 टेस्ट है। नंबर वही है पेमेंट का, कॉलिंग नंबर भी यही है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आपके सामने सब कुछ है, तो तैयारी में लग जाओ। और ये जो न्यू कैलेंडर है, अपडेटेड कैलेंडर जो आप लोगों के बीच में आ जाएगा, वो मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कंप्लीट डेटा आपको दिख जाएगा, है ना। और आपकी जो एग्जाम की तैयारी होना चाहिए भाई, इस लेवल का होना चाहिए। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, आप लोगों की परीक्षा में रीजनिंग का जो है कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। 50 में तो भैया आपका कम से कम 45 प्लस तो आना चाहिए। मैथ्स में आपका टारगेट जो है यहाँ से 15 से 18 होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मैथ अगर आपका कमजोर है तो ऊपर भी लाना आसान है। साइंस में आपका जो है यहाँ पे 20 प्लस टारगेट करना है और सोशल साइंस में 35 प्लस नंबर लाना है। अगर इसके आसपास में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर स्थिति में होते हैं और आपको ASO बनने से, इस बार लेवल 7 में जाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। और मिनी IS के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है ये वाला पद, है ना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। तो तैयारी करना पड़ेगा, सपना नहीं देखना है, उसे साकार भी करना है। और साकार करने के लिए आपकी मेहनत जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर अपडेटेड कैलेंडर देखो, और जो पेपर लीक हो रहा है ना, सरकार इस पर काम भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव में रह के तैयारी करिए। आपको एक सीट लेना है और बड़ी संख्या में सीट है भाई, इसके बाद आपको इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो तैयारी को धार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बुकलेट, मॉक टेस्ट और हम आपको 1 शॉर्ट वीडियो जो दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, उसका बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक भी हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और फिर हाँ, सभी लोग फेसबुक पेज को जरूर जाके फॉलो कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा वहाँ पे। तो फेसबुक पेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।